कोरोना महामारी के बाद दुनिया उभरने लगी थी, पर अब HMPV वायरस अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ की खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस ने दुनिया भर की नींदें उड़ा रखी हैं। इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। बेंगलोर में इसके सबसे पहले मामले की पुष्टि की गई। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से कुल अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया। इसमें से एक की उम्र महज 3 महीने है। इसके अलावा गुजरात में भी 2 महीने की बच्ची में संक्रमण पाया गया। इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक भीड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करें, बार-बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई लक्षण नजर आता है तो आइसोलेट हो जाएं और जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं बढ़ते मामलों के बाद आपको इसके लक्षण भी जान लेने चाहिए। अगर लक्षणों की बात करें तो वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीजों में खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या जाम हो जाना है। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वाले और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस से निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस जिस तरह फेफड़ों पर डायरेक्ट अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण हो रहा है। कोरोना की तरह HMPV वायरस के लक्षण भी संक्रमित होने के 3 से 5 दिनों के बाद दिखते हैं। इस वायरस से लड़ने के लिए सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में WHO, DMC यानी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, IDSP यानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, EMR यानी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ और एम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। इस मीटिंग में WHO से कहा गया है कि वो जरूरी जानकारी सही समय पर भारत के साथ शेयर करे और सुनिश्चित करे कि इस जानकारी में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वहीं ICMR को निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। IDSP को कहा गया है कि नए केस यानी मरीजों की कड़ी निगरानी रखे। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जैसी तबाही इस वायरस से नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण ही दिखते हैं। इसके ज्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है।